अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और प्यारा सा कुर्ती का डिज़ाइन बेबी के लिए। और इसमें एक और आइडिया ये है कि कपड़ा कम हो तो कैसे आप ड्रेस में कपड़े को ऐड करके कपड़े को कंप्लीट कर सकते हैं। लेंथ और विड्थ वगैरह सब कुछ मैं इसके साथ मेजर कर रही हूँ। ये देखिए 25 इंच तक तो लेंथ इसकी कंप्लीट है। 7 इंच तक विड्थ आ रही है। विड्थ हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो किस तरह करेंगे? ऐसे प्रिंट्स वाले कपड़ों में जो है कपड़ा ऐड करना काफ़ी ईजी रहता है। यानी कि विड्थ कम हो तो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह से एडजस्ट करेंगे प्रिंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देख लीजिए आप इस तरह से। देखिए बॉक्स के हिसाब से प्रिंट जा रहा है। अगर आगे पीछे भी होगा तो ये इस तरह का प्रिंट है कि कवर अप हो जाएगा। तो ये प्रिंट ये जो एक पीस मैंने ऐड किया है ये बैक साइड पे आएगा। ठीक है, अब देखिए 8 इंच तक विड्थ आ रही, क्योंकि हमें 1 से 1.5 इंच तक चाहिए थी विड्थ। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है शोल्डर और आर्म होल को 5 बाय 5 पे ले लेंगे। ये मेजरमेंट 4 से 5 साल की बच्ची के लिए है, यानी कि ये जो कुर्ती मैं बना रही हूँ ये 4 से 5 साल की बच्ची का ड्रेस है। और इस तरीके से बस हमने सिंपल इसका जो शोल्डर कट किया है, नीचे से कोई भी हमने फिटिंग वगैरह सिलाई नहीं दी, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखा है। ठीक है, स्ट्रेट कुर्ता हमने बनाना है बिल्कुल। तो यहाँ मार्क करेंगे हम 9 इंच पे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लिट्स बनानी है इसके बाद। तो इस तरीके से अपने मार्क कर लेना है। 4 साल की बच्ची का बना रहे हैं तो यहाँ पर 8 इंच तक भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टिचिंग वगैरह कैसी करनी है वो सब मैं आपके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर हम फ्रंट की साइड पे हल्की सी डेप्थ देंगे, शोल्डर की सॉरी आर्म होल की साइड पे। उसके बाद आ जाती है स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स में हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है। अब देखें स्लीव्स में भी कपड़ा कम है, तो कपड़ा कैसे ऐड करेंगे यहाँ पर देख लें आप, कि हमने सेंटर में से कट बिल्कुल नहीं करना और ना ही साइड से जैसे चूड़ी डालते हैं तो हमने बैक साइड पे डालनी है, यानी कि बैक साइड पे ये आए इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रंट वाली साइड बिल्कुल सही रखेंगे, बस बैक साइड पे हमने इस तरीके से 2 से 3 इंच की इस तरह से चूड़ी कह लें या कपड़े को ऐड करना कह लें, हमने ऐड कर लेनी है। 2 इंच तक नीचे से डेप्थ देते हुए हम शोल्डर को कट कर लेंगे, यानी कि डाउन करते हुए। और उसके बाद इस तरह से यहाँ से भी स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो काफ़ी सारी है। अब वो हमने क्या करना है वो मैं आपको डिज़ाइनिंग साथ साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ हमने ले लिया है फ्रंट साइड पे वाइट लेस यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से वी शेप में हमने 3 बार इस लेस को फ्रंट साइड पे स्टिच करना है। ये डिज़ाइन आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी वायरल हुआ है ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से 5 इंच का ऊपर मार्क लगाते हुए 3-3 इंच पे मार्क लगा रहे हैं। कम व बेश 2.5-2.5 इंच का आपका जो है ना फासला होना चाहिए लेसेस के दौरान। इस तरीके से देखें, ऊपर से आपने नेक का जो हिसाब रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, यानी कि जितना आपको गैप रखना हो आप रख सकते हैं। 2.5 इंच तक ठीक है, उससे ज़्यादा रखेंगे तो बुरा लगेगा, तो इतना रख लीजिए। अच्छा, आप यहाँ पर राउंड शेप में भी रख सकते हैं, करीब-करीब भी रख सकते हैं। जैसे आपने 1-1 इंच का फासला रखना हो तो ऊपर बिल्कुल नेक की साइड पे आप रख सकते हैं राउंड शेप में। तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर प्लेकेट भी लगानी है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो लेस को हम लगाएँगे। सेंटर हमने मार्क कर लिया है और मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमने जो है शेप बना ली। एक साइड पे हमने जो है मार्किंग कर ली, उसके बाद जो है दूसरी साइड पे थपथपा कर हमने निशान को पक्का कर लिया। उसके बाद सारी लेसिस को मैंने यूएचयू की मदद से सबसे पहले लगा लिया, उसके बाद मैंने स्टिच किया ताकि मुश्किल ना हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पर 7 इंच की जो है ना लेंथ पे मैंने एक पट्टी कट की, उसे मैंने मतलब बुकरम कट किया और उसे मैंने इस तरह से पट्टी पे पेस्ट करके इस तरह से लगा लिया। ठीक है, यानी कि ब्लैकेट लगा लिया। अब इसे मैं ऊपर रखकर स्टिच करूँगी। आप चाहें तो इसकी साइडों पे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लहसम लेस हो रहा था तो मैंने यहाँ पर ब्लैकेट को सिंपल छोड़ दिया कि इतना ज़्यादा लहसम लेस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं लेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ तमाम ड्रेसेस में, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहा कि इसे थोड़ा-सा सिंपल ही रख देते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह रख दिया क्योंकि ऊपर मैं मिरर्स वगैरह अटैच करूँगी, तो उससे थोड़ा-सा और लुक जो है ना हैवी हो जाएगा, तो यहाँ लेस अटैच नहीं की मैंने। उसके बाद आ जाती है नेक की बारी। तो यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर दिया क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो रही थी। तो 2.4 इंच पे जो है मैं डेप्थ दे रही हूँ और 2 इंच पे इस तरीके से मैंने इसकी विड्थ रखी है। ठीक है, वी शेप में मैं रख रही हूँ क्योंकि लेस को भी मैंने जो है वी शेप में रखा है, तो इसलिए नेक भी मैं वी शेप में बना रही हूँ। तो फ्रंट साइड से स्टिच किया और बैक साइड पे इस तरीके से मोड़ देंगे। अच्छा, कट करने के बाद नॉचेज़ लाज़मी लगाएँ ताकि जो है हमारा नेक सफाई से बने। अब देखें, बैक साइड पे मोड़ देंगे। आप चाहें तो हैंड स्टिच कर लीजिए या फिर आप जैसे भी आपको सिलाई करनी हो पक्की सिलाई कर लीजिए। तो बस हमारा ये हो गया। अब बैक साइड का आप देखें, ये हमने जो स्टिच करना है ना, ये जो इसका पार्ट है इसे हमने देखिए फ्रंट साइड से स्टिच कर रही हूँ मैं। जो जॉइंट था बैक साइड का, जो जॉइंट कट किया था वो याद है ना आपको, तो वही है ये। तो फ्रंट साइड से पहले स्टिच करेंगे इस तरह, और इस तरह से बैक साइड से मोड़ते हुए ये देखें इस तरह से अच्छे से मोड़ लेना है। जहाँ सिलाई वाली साइड आई है बिल्कुल किनारे पे हमने स्टिच किया है। ठीक है, बिल्कुल एक सूत पे हमने स्टिच किया था। उसके बाद कपड़े को ध्यान रखते हुए हमने क्या करना है, बैक साइड से भी सिलाई चला देनी है, इसके ऊपर रखकर सिलाई चला देनी है। अब ये हमारा गुम तरीके से स्टिच हो गया। ठीक है, कोई धागा वगैरह यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि काफ़ी ज़ाहिर सी बात है बड़ा सा ये पैच है, तो इस वजह से कोई भी
धागा वगैरह नज़र ना आए, बुरा ना लगे। तो इस तरीके से हमने इसको सिक्योर कर लिया है। अब बैक साइड का नेक बना लिया, देखिए कितना फ़ास्ट बनाया है, इतना फ़ास्ट बना सकता है कोई? तो ये जस्ट हमने जल्दी-जल्दी बना लिया, काश कि इतनी जल्दी सारे काम हो जाएँ। तो बैक नेक बनाने के बाद आपने इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स में भी मैंने जो है इसके लगा लिए हैं जो इसके जॉइंट्स थे। और चले आए हैं अब स्लीव्स की कुछ डिज़ाइनिंग करते हैं। ये कुछ पीसेस मैंने कट किए हैं, एक्स्ट्रा कोई कपड़ा पड़ा हुआ था तो उसमें से ये पीसेस को इस तरीके से थोड़ी-सी नोक वाली शेप दी है, ठीक है? कटिंग का स्टाइल सेम वैसा है जैसे हम कफ कट करते हैं, तो जो हमारा स्लीव वाला कपड़ा है उसमें हम थोड़ी-सी चुनट्स डाल के इन कफ़ों को यानी कफ वाले स्टाइल कपड़े को ऐड करेंगे, क्योंकि ये 2-2 पीस हैं तो इनको देखें, ये देखें। अब मैं उल्टा करके इसे रखूँगी, यहाँ से स्टिच कर लेंगे और फ्रंट की साइड पे मोड़ देंगे। दोनों को मैंने स्टिच कर लिया, ये देखें पहाड़ जैसे बनाए हुए हैं इनको। तो इनकी जो नोक है वो अच्छे से निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं किया। उसके अलावा स्लीव्स में भी हल्की-हल्की चुनट्स डाल दी हैं, ये देखें चुनट्स डाल दी। अब कैसे हम इसे भी स्टिच करेंगे गुम तरीके से, ठीक है? इसका भी कोई धागा वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये 8 इंच का है कफ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि 8 इंच का है ये। और किस तरह से आप लगाएंगे अब देख लें आप। ये इसे उल्टा करेंगे और उल्टी तरफ से मैं ये स्टिच करूँगी, ठीक है? और फ्रंट की साइड पे मोड़ देंगे हम। दोनों स्लीव्स की मैंने जो है कफ को इस तरह से स्टिच किया और फ्रंट साइड पे इस तरह से मोड़ेंगे। और बारीकी से इस तरह मोड़ते हुए आप चाहें तो अंदर लेस रखते हुए स्टिच कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी प्लेट्स बहुत शानदार तरीके से बाहर की तरफ आ जाएँगी, ठीक है? प्लेट्स का ध्यान कीजिएगा, प्लेट्स का रुख जो है ना आगे पीछे ना हो जाए। तो यहाँ ये देखें, जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मेरे पास कपड़ा ही इतना मिनिमम है, तो ये इस तरह से कुछ लुक निकलेगा। अब लेस जो है उसे मैं नीचे की तरफ से यूज़ करूँगी, ठीक है? ऊपर की तरफ मैंने रख के नहीं लगाई क्योंकि वहाँ प्लेट्स थी तो छुप जानी थी। तो इस वजह से मैंने यहाँ नीचे की तरफ लेस लगाई है, ठीक है? तो अगर आपके पास लेस ज़्यादा हो, लेस हम लेस करना हो तो लगा लीजिए। तो यहाँ पर अब हमने स्लीव्स को लगा लेना है, ठीक है? तो स्लीव्स यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी, ये मेरे स्लीव्स लग गए। और यहाँ पर भी छोटी-छोटी सी प्लेट्स आई हैं 4, 2-2 साइडों पे आई हैं, ठीक है? तो 4 प्लेटें यहाँ आ गई, उसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है 9 इंच तक। ये देखें सिलाई भी लग गई, कितने फटाफट से काम हो गए सारे। अब हमने जो है इसकी स्लिट्स बना लेनी है और लेस लगानी है और पूरी दिखाती हूँ मैं इसकी फाइनल लुक कुछ जो बनेगी। अब ये मिरर्स वगैरह भी मैं आपको दिखा दूँगी, ये भी लगाने थे, वो हैंड स्टिच करेंगे हम। उसके अलावा अब देखें लुक। वाह! माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनकर रेडी हुआ है। एक तो बहुत ही ज़्यादा सफाई से और नफ़ासत से ड्रेस रेडी हुआ है। जैसे रेडीमेड ड्रेसेस आपको पता है इस तरह से ब्रांड्स वगैरह बनाते हैं, तो आप ख़ुद बना सकते हैं ईज़िली। एक तो सफाई से और ऊपर से कोई इसमें इतना ज़्यादा तामझाम भी नहीं था। अच्छा, मैंने उसके अलावा ये नोक पर भी एक मिरर लगाकर इसके टसल्स लगा दिए हैं इस तरह से। ये कोई ज़रूरत नहीं थी इनको ऐड करने की, लेकिन थोड़ा-सा इसकी वजह से और ब्यूटी जो है ना इसकी एनहांस हो गई है। ये देखें इस तरह से। दामन पे भी मैंने सिर्फ फ्रंट साइड पे लेस लगाई, कोई साइडों वगैरह पे लेस नहीं लगाई, ज़्यादा नहीं। वो वही वाली बात है कि लेस हम लेस नहीं किया ऐसे। और ये बैक साइड है, बैक साइड पे प्लेकेट पे मैंने फिर ये वाइट कलर का बटन लगा लिया, इस पे एक स्टोन भी लगा हुआ है और इस तरह से देखें बैक साइड भी कितनी खूबसूरत क्लियर प्लेन बनी है। अच्छा, किसी वीडियो में मैं स्पेसिफिक बनाऊंगी कि बैक नेक कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, शायद आपको मुश्किल हो। और ये देखें किस तरीके से ये इनविजिबल स्टिचिंग हुई है बैक साइड से भी। और ये देखें इसका लुक। और ये है इसका ट्राउज़र, ये भी बहुत प्यारा बनकर रेडी हुआ है। इसके अंदर भी सेम लेस मैंने यूज़ की है और इसकी मैंने फुल मेथड आपके साथ शेयर किया है कि कैसे बनाना है, कैसे कट करना है। क्योंकि ये बिल्कुल वैसे बनाया है जैसे रेडीमेड ट्राउज़र्स वगैरह मिलते हैं, बहुत ईज़ी तरीके से। और एक-एक चीज़ मैंने एक-एक स्टेप इसमें मैंने जो है शेयर किया है जब ये ट्राउज़र मैंने आपके साथ बनाना बताया है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।